सभी भाइयों बहनों को आपके अपने YouTube चैनल वाई सिटी बुक्स में आपका स्वागत है। प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही बगल में बेल आइकन की बटन है उसे भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, वाई सिटी बुक्स पर जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मॉक टेस्ट चल रहा है, डेली शाम को 4 बजे वीडियो अपलोड होता है। आप लोग डेली मॉक टेस्ट जरूर दिया कीजिए, क्योंकि उस मॉक टेस्ट को देने के बाद आप लोग खुद ही डिसाइड करेंगे कितना अच्छा क्वेश्चन है और हमारा पेपर आने वाला है। इसके लिए हमारा फ़ायदा ही होगा। ठीक है, चलिए आज देख लीजिए ये स्टीम पावर प्लांट का पार्ट नंबर 18। इसके पहले मैं पार्ट नंबर 17 करा चुका हूँ और थर्मोडायनेमिक्स का भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग इन दोनों चैप्टर का जो है मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो हम वीडियो को प्लेलिस्ट में इन सब का लिंक दे देंगे। आप लोग वहाँ से मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही टॉप लेवल का मॉक टेस्ट है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए पार्ट नंबर 18 का स्टीम पावर प्लांट के पहला क्वेश्चन देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ए टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। इसमें से हमें जो स्टेटमेंट है टू स्टेज के रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को दिखाना है, इसमें कौन सा सही है स्टेटमेंट देख लीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है, द प्रेशर रेशियो आर सेम फॉर ईच स्टेज। जो प्रेशर रेशियो होता है सभी स्टेज पर सेम होता है। हाँ सही बात है कि नहीं सही बात है अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को खुद ही। द वर्क डन इज सेम इन ईच स्टेज, वर्क डन भी सेम होता है ईच स्टेज पर। और द इंटरकूलिंग इज परफेक्ट, इंटरकूलिंग भी परफेक्ट होता है। जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एससी 2017 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी जान जाइए। ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, तीनों सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए भाई अगर हमारा कह रहा है मैक्सिमम एफिशिएंसी टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग में कब होगा, इसमें हमें जब प्रेशर रेशियो आर सेम होगा ईच स्टेज पर तब हो सकता है। नहीं तो ये हो जाए वर्क डन इज सेम ईच स्टेज, ये भी हो जाए तब भी हो जाएगा। और द सेम इंटर कूलिंग इज परफेक्ट, जो इंटर कूलिंग होगा सभी जगह पर सेम हो जाए तो भी वहाँ पर मैक्सिमम एफिशिएंसी आ जाएगी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में। यानी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही आसान तरीके से मैं बताया। चलिए इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देख लीजिए, कितने अच्छे से बताया गया है यहाँ पर भी। फॉर आइडियल टू स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एयर द प्रेशर रेशियो इज द सेम ऑल स्टेज। जो प्रेशर रेशियो होता है सभी स्टेज पर सेम होता है। द वर्क डन इज सेम इन ऑल स्टेज एंड फॉर आइडियल सिचुएशन इंटरकूलिंग इज परफेक्ट। तो उस जगह पर सभी के लिए इंटरकूलिंग जो है सभी के लिए समान होगा। यही क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं करना था, थोड़ा सा आप केयर करेंगे आपको खुद ही पता हो जाएगा कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ए सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। हमें इसमें से बताना है जो स्टेटमेंट दिए हैं सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग के कौन से हैं, सही है कि नहीं है। ठीक है, अबव द स्टेटमेंट इज करेक्ट। देख लीजिए मैं स्टेटमेंट पढ़ के बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोग खुद ही लगाएंगे कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ए सिंगल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। जो कंप्रेसर होता है सिंगल स्टेज का, इसमें से दिखाना है। पहला देख लीजिए, आइसोथर्मल प्रोसेस इज द मोस्ट डिस्टरेबल प्रोसेस फॉर कंप्रेशन। ठीक है, जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है मोस्ट डिस्टरेबल प्रोसेस होता है कंप्रेसर के लिए। है कि नहीं है अभी मैं बताऊंगा खुद ही, उसके पहले आप लोग एक बार डिसाइड कीजिए, क्योंकि आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको ये डिसाइड करना है कितना क्वेश्चन सही जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर से तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि हमको अब की बार जो भी पेपर टेक्निकल का आएगा सबको हमें क्वालिफाई करना है, इसलिए मैं इतना अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। देख लीजिए अगला स्टेटमेंट क्या है, द साइज ऑफ सेलिब्रेशन वॉल्यूम प्रोवाइडेड इन द कंप्रेसर हैज़ नो इफेक्टेड ऑन वर्क डन पर केजी ऑफ एयर डिलीवर्ड। ठीक है, ये जो साइज होता है क्लियरेंस वॉल्यूम का ये प्रोवाइड कराता है कंप्रेसर में, हैज़ नो इफेक्टेड ऑन नो वर्क डन पर केजी एयर डिलीवर्ड। कोई इसमें ना कोई इफेक्ट पड़ता है कोई कार्य पर केजी ऑफ एजी, जो हमारा एयर होता है उसको डिलीवर करने में। ठीक है, हम देख लीजिए अगला स्टेटमेंट क्या है, द बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ ए कंप्रेसर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज प्रेशर। जो बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी होती है कंप्रेसर की वो डिक्रीज हो जाती है किसके साथ, जिससे भी प्रेशर इंक्रीज होता है।
स्टेटमेंट सही है कि नहीं, आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी से देख लीजिए ऑप्शन आप लोग। ESE 2017 का पेपर ये भी है। ऑप्शन नंबर इसमें भी डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी आपको बताया थर्मल प्रोसेस होगा तभी जाकर के सिंगल रेसिप्रोकेटिंग स्टेज कंप्रेसर होगा। अगर थर्मल प्रोसेस मोस्ट डिस्ट्रेबल प्रोसेस ऑफ कंप्रेसर के लिए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा। और साइज ऑफ द क्लियरेंस ये भी इस पर भी डिपेंड करता है, इस पर कार्य और पे कोई दिक्कत नहीं करता। और यहाँ पर देख लीजिए वैल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी कंप्रेसर डिक्रीज होगा, तो वहाँ पर जैसे भाई वैल्यूमेट्रिक की बात की है, अगर हम वॉल्यूम जो है कम कर देंगे तो प्रेशर वहाँ की इंक्रीज हो जाएगी कि नहीं। भाई एरिया हमारा कम लेगा तो प्रेशर वहाँ पर इंक्रीज मतलब अधिक हो जाता है। यही बात थी, हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा ना, कह सकते हैं ना ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अच्छा पहले इस क्वेश्चन को हम देखेंगे किस तरीके से आ रहा है। ठीक है, देख लीजिए आप लोग इस फिगर के अकॉर्डिंग किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं वर्क डन बताऊँगा। देख लीजिए पीवी डायग्राम है, ये हमारा पीवी डायग्राम है, यहाँ पर मैं शो कर दे रहा हूँ। यहाँ पर पीवी डायग्राम है और ये हमारा वी डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस जो है 1 से 2 जा रहा है, यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी देख लीजिए यहाँ से आ रहा है प्रेशर, फिर प्रोसेस 2 to 3 जा रहा है, 3 to 1 जा रहा है। जब इंक्रीज होकर प्रेशर कितना जा रहा है, प्रेशर हमारा इंक्रीज होगा कब, जब बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज होगा। बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी यहाँ पर डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है, देख लीजिए बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज हो रहा है लेकिन प्रेशर जो है इंक्रीज होकर जाता है। ठीक है, पहले इतना था, उसके बाद बढ़ करके हमारा प्रेशर इंक्रीज इतना हो गया। ठीक है, यही हमारा है प्रेशर इंक्रीज। अब देख लीजिए इसमें किस तरीके से है, किस तरीके से इसमें बताया गया है, आप लोग खुद ही देखेंगे। इन दिस above the figure show that volumetric efficiency decrease with increase in pressure। जो वैल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ये हमारी रही, इसको हम डिक्रीज करेंगे तो हमारा प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख ही रहे हैं, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देख लीजिए सिंस ऑफ द एरिया ऑन टू वाई एक्सिस, हमारा आप देखेंगे यहाँ पर इस एरिया को जो वाई एक्सिस पे दिया गया है, इस एरिया को इसको हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो होता है वर्क डन होगा। वर्क डन जब वहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, डिपेंड होगा, मिनिमम होगा, तो वहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो वहाँ पर वर्क डन, ये वर्क डन साइकिल होगा, वर्क डन पर साइकिल इज एट लीस्ट, मतलब बहुत कम होगा वर्क डन पर साइकिल। देख लीजिए उसका फार्मूला क्या निकल जाएगा, वर्क डन अपॉन साइकिल इक्वल टू हो जाएगा n अपॉन n माइनस 1 P1 B1 माइनस B4 और होल इसमें लगा दिया जाएगा P2 अपॉन P1। प्रेशर रेशियो हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये हमारा हो जाएगा जो आइसोथर्मल कंप्रेशन के वर्क डन होगा। ठीक है, ये हो गया। अगर हमसे पूछ लिया जाए जब वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑन क्लीयरेंस वॉल्यूम, हम इसमें एक प्रकार से कह सकते हैं जो वर्क डन होता है ये डिपेंडेंट हो जाता है क्लीयरेंस वॉल्यूम पर। ठीक है, क्योंकि V1 माइनस V2 ये इंक्रीज भी हो सकता है और घट भी हो सकता है, इसी पर डिपेंड रहता है। ठीक है, एक प्रकार से हम इसे भी कह सकते हैं। अगर वैल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज, अब हमसे अगर ये भी पूछ लिया जाए वैल्यूमेट्रिक इफिशिएंसी होगा क्या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में, तब क्या बताएंगे, तो आप लोग यही बताएंगे C इक्वल टू BC माइनस BC अपॉन BSC का क्लीयरेंस रेशियो है। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोग खुद ही, और जहाँ P2 क्या है डिलीवर प्रेशर होगा और P1 क्या है इनलेट प्रेशर होगा। ठीक है, इसको मैं पहले बताया था आपको, एक प्रकार से प्रेशर रेशियो है। ठीक, आपको समझ में आया ना, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी स्टेटमेंट दिए हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी या फिर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। हमें इसमें बताना है जो बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी होगी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जल्दी से बताओ, ESE 2017 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से सही हो जाएंगे, चलिए आप लोग तब तक आप आंसर देख लिया। मैं आप लोग बता दूँ YCT बुक्स पर जो है सभी प्रकार की बुक्स अवेलेबल हो। यदि आपको किसी भी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है तो हमारे YCT बुक्स में YCT बुक से आप ऑप्शन वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे YCT बुक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को सभी प्रकार की बुक्स प्रोवाइड हो जाया करेगा। ठीक है, और सभी वीडियो का अगर PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सभी प्रकार की जो भी बुक चाहिए उसका PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, चलिए
अब देख लीजिए इसका आंसर, देख लीजिए आप लोग का आंसर नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा, आंसर नंबर इसमें इसी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रोसेस 1 एंड 2, क्योंकि भाई इसके पहले मैं बताया था जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है उसके लिए क्या आवश्यकता होती है, डिक्रीज। अगर हम क्लियरेंस वैल्यू कर देंगे तो उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सीधी सी बात है, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट था और हमारा ये भी स्टेटमेंट करेक्ट था। कूलिंग द इनटेक एयर, कूलिंग के दौरान हम एयर को लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें थे, लेकिन हीटिंग द इनटेक एयर, हीट के दौरान हम एयर लेंगे नहीं ले सकते। अगर हीट के दौरान एयर लेंगे तो हमारा एयर कूलिंग सिस्टम में वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यानी हमारा अब स्टेटमेंट 3 जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम तो कह सकते हैं एक प्रकार से ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। चलिए इसका जो है डिफिनेशन देख लीजिए किस प्रकार से सही है। द बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी या फिर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, जो बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी होता है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के लिए, वहाँ पर हम लिख सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ बैलोमेट्रिक इक्वल टू 1 + C - C प्रेशर रेशियो P2/P1 पे होल पावर 1/N, ये हमारा होता है बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर के लिए। अब देख लीजिए इसके बारे में भी, सिंस द प्रेशर रेशियो P2/P1 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, P1 जो हमारा प्रेशर रेशियो होगा 1 से इज ग्रेटर देन होगा। बाय द डिक्रीजिंग द क्लियरेंस वॉल्यूम बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी गेट इंक्रीज्ड, जैसे ही हम क्लियरेंस वॉल्यूम और या हम कह सकते हैं बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी को इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हम डिक्रीज करेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम को, तुरंत हमारा बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी जो है इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए और भी इसमें हो सकते हैं जिन इन्वॉल्विंग द एक्सपेंशन कंपोनेंट एन, जो ये हमारा एन दिया है, ये इन्वॉल्विंग एक्सपेंशन कंपोनेंट है ऑफ गैस के। ठीक है, द वाल्व ऑफ एन इज हायर एट लो टेम्परेचर, सो बाय द कूलिंग द इंटेक्ट एयर बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी में भी इंक्रीज स्लाइटली। इसको हम जो एन होता है हम क्यों एक प्रकार से लिख सकते हैं एयर कूलिंग बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी में, जहाँ पर इंक्रीज हो जाता है बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कुछ नहीं करना था, आप लोग को पता ही होगा, बहुत ही सिंपल सा था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन था। अब देख लीजिए ये हमें बताना APPSC AEE 2016 का क्वेश्चन है। द बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ ए कंप्रेसर कैन बी गिवन बाय इक्वेशन इन टर्म ऑफ क्लियरेंस रेशियो के। हमें इसमें बताना है जो बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी है कंप्रेसर की, ये हमें दे सकती है किसके द्वारा, इक्वेशन ऑफ टर्म क्लियरेंस रेशियो, जो क्लियरेंस रेशियो है उसके इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जो क्लियरेंस रेशियो को हम K से डिनोट करते हैं। ठीक है, और प्रेशर रेशियो को P2/P1 से। तो इसमें से बताना है आप लोग को बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी। अब जल्दी से बताओ इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक है, 1 + K + K P2/P1 होल पावर n 1/n। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब देख लीजिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए आप लोग किस तरीके से ये सही है। ठीक है, अगर भाई हमें क्लियरेंस वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर प्लस नहीं होगा। ठीक है, यानी ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी तो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस होना चाहिए, और जहाँ पे माइनस है उसको देखिए पहले, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। ठीक है, क्योंकि बी में क्लियरेंस वैल्यूम है, क्लियरेंस वैल्यूम की एफिशिएंसी तभी इंक्रीज होगी। देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है, ये मैं वैसे ध्यान नहीं दिया थोड़ा सा, क्योंकि इसमें क्लियरेंस एफिशिएंसी इसमें दिया था लास्ट में। ठीक है, अब देख लीजिए, अच्छा इस क्वेश्चन के बारे में देख लीजिए। द बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी ऑफ ए कंप्रेसर, जो हमारा बैलोमेट्रिक एफिशिएंसी है कंप्रेसर के, वो क्या होगा, एफिशिएंसी ऑफ द बैलोमेट्रिक इक्वल टू 1 + K - K P2/P1 पे होल पावर 1/n, जहाँ K इक्वल टू हो जाएगा क्लियरेंस वैल्यूम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए के द्वारा जो है APPSC ये गिवन दिया है, लेकिन इसके द्वारा ये हमारा जो APPSC में ऑप्शन नंबर ए दिया था सही, लेकिन ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, उसमें जो गलत दे दिया गया था, इसलिए मैं इसको सुधार करके लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन, ये लार्ज क्लियरेंस वॉल्यूम इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर रिजल्ट इन, जो लार्ज क्लियरेंस वॉल्यूम होगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में, उसका रिजल्ट क्या होगा, जल्दी से बताओ। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, KPSC AEE 2015 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग बताइए जल्दी से, उसके बाद मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर इसमें देखो, अगर लार्ज क्लियरेंस वॉल्यूम है और रेसिप्रोकेटिंग रिजल्ट उसमें लाना है, तो जाहिर सी बात है लोअर डिलीवर प्रेशर होगा। अगर अभी इसके पहले मैं बताया था
स्लो जो स्लाइटली क्लियरेंस वॉल्यूम होगा तो उसमें हमारा डिक्रीज होता है, जब से ही क्लियरेंस वॉल्यूम तुरंत हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाता था। अगर इसमें लार्ज क्लियरेंस वॉल्यूम है तो वहाँ पर सीधी सी बात हम कह सकते हैं एक प्रकार से ये लोअर डिलीवर प्रेशर होगा, ठीक है, क्योंकि भाई प्रेशर इसमें कम हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं दिक्कत थी, आप लोगों को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए देख लीजिए इसके बारे में। ए लार्ज क्लियरेंस वॉल्यूम इन प्रेशर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर रिजल्ट इन लोअर डिलीवर प्रेशर, ठीक है। देख लीजिए एक प्रकार से यहाँ पर जैसे ये हमारा वॉल्यूम हो गया, इस यहाँ पर कुछ रखा है, ठीक है। अगर हम इस एरिया को डिक्रीज करके इतना कर दें तो इसमें जो भी प्रेशर बनेगा इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा ना, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, वही इसमें कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम जहाँ से डिलीवर करेंगे, जहाँ के लिए ले जाएंगे और तेज़ी से बहते हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन, देख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राई कंप्रेसर इज परफेक्ट डन टू, जो ड्राई कंप्रेसर होता है वो किसके परफेक्ट होता है? OPSC AEE 2015 पेपर सेकंड में आओ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन नंबर इसमें देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें इसी से हो जाएगा, लेस चांस ऑफ डैमेज ऑफ द कंप्रेसर। जो ड्राई कंप्रेसर होता है ये प्रिफर्ड ड्यू टू लेस चांस होता है, बहुत ही कम चांस होता है इसको जो है डैमेज होने के लिए, ठीक है। इसीलिए ड्राई कंप्रेसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इस कंप्रेसर के बारे में थोड़ा सा देख लो आप लोग। ड्राई कंप्रेसर इज परफेक्ट ड्यू टू लेस चांस ऑफ डैमेज ऑफ द कंप्रेसर, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी जो है सेलेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं, आप लोग कोई क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, ठीक है। चलिए देख लीजिए आप लोग अगला क्वेश्चन, द परफॉर्मेंस ऑफ ए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज एक्सप्रेस्ड बाय, हमें इसमें बताना है परफॉर्मेंस जो क्या कर सकता है, किस तरीके से, मतलब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है वो चलता है, ठीक है, एक प्रकार से, ठीक है। आप लोग बताइए, BPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2016 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस इसमें कुछ नहीं करना था, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे अभी आप लोग खुद ही पता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। देख लीजिए जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है वो एक्सप्रेस करता है आइसोथर्मल वर्क अपॉन इंडिकेट वर्क, ठीक है, इंडिकेटेड वर्क, इस पर हमारा डिपेंड करता है और कहीं नहीं डिपेंड करता है। चलिए BPSC लेक्चरर पॉलिटेक्निक लेक्चर 2016 का क्वेश्चन था, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। देख लीजिए आइसोथर्मल एफिशिएंसी और हम कह सकते हैं कंप्रेसर एफिशिएंसी, तो हमका जब कंप्रेसर एफिशिएंसी होगा तो आइसोथर्मल वर्क डन अपॉन इंडिकेटेड वर्क डन, जो आइसोथर्मल वर्क डन होगा वो इंडिकेटर वर्क डन के इक्वल होगा, ठीक है। आइसोथर्मल एफिशिएंसी अगर हमसे पूछा जाए तो आइसोथर्मल वर्क डन अपॉन इंडिकेटेड वर्क डन, इस तरीके से बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, द वर्क डन इन कंप्रेसिंग 1 kg ऑफ एयर इन कंप्रेशन विल बी लिस्ट व्हेन द वैल्यू इंडेक्स इज, जब इसे हमसे पूछ रहा है जब वर्क डन कंप्रेसिंग 1 kg हो जाए, 1 kg ऑफ एयर हो जाए कंप्रेसिंग के दौरान, तो उसमें लीस्ट हो सकता है, सबसे कम हो सकता है द व्हेन वैल्यू ऑफ इंडेक्स, तो उसमें वैल्यू ऑफ इंडेक्स क्या होगा? वैल्यू ऑफ इंडेक्स से सीधी सी बात है, 1 kg करेंगे तो 1/1 करेंगे, यानी काट पीट के 1 ही आएगा, वैल्यू में जो इंडेक्स होगा 1/1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग खुद ही लगाएंगे, देख लीजिए अभी इसके बारे में आप लोग खुद ही जब जान जाएंगे। द वर्क डन, देख लीजिए, द वर्क डन ऑन द एयर मिनिमम व्हेन द कंप्रेसर इज आइसोथर्मल, कब होगा? जब कंप्रेसर आइसोथर्मल होगा तब वहाँ पर मिनिमम होगा वर्क डन वहाँ पर, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं n = 1 रख सकते हैं वहाँ पर। एंड इट इज मैक्सिमम व्हेन कंप्रेसर इज आइसेंट्रोपिक, और मैक्सिमम कब होगा? जब वहाँ पर कंप्रेसर आइसेंट्रोपिक हो जाए। मिनिमम कब होगा? जब कंप्रेसर आइसोथर्मल हो जाए, ठीक है। इन दोनों टॉपिक को याद रखिएगा। व्हेन द, तब वहाँ पर n = λ हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज आइसोथर्मल लाइन हैज़ लेस स्लोप देन द आइसोट्रोपिक लाइन, जो क्योंकि जो है आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है उसका स्लोप बहुत कम होता है आइसेंट्रोपिक लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अर्थात हम कह सकते हैं dP/dV, यानी कह सकते हैं माइनस, यहाँ पर प्रेशर जो है डिक्रीज होगा ना, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया जाएगा, P/V यानी प्रेशर अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए dP/dV = λ, जब एडियाबेटिक प्रोसेस होगा, ठीक है। जब एडियाबेटिक प्रोसेस होगा तब लेमडा
लेमडा माइनस यहाँ पर लगेगा, ठीक है, माइनस लेमडा पी अपान वी हो जाएगा। कब? बी सी डेट द एरिया अंडर एडियाबेटिक कर्व इन पी वी डायग्राम। हम कह एक जब हम देखेंगे वहाँ पर पी वी डायग्राम का जो एडियाबेटिक कर्व होगा तो वहाँ पर हम देख सकते हैं मोर कंपेयर्ड विद द आइसोथर्मल कर्व पी वी डायग्राम, उसको हम कंपेयर करके दोनों को तो वहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना रहता, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखने के पहले मैं इस फिगर को दिखा दूं, जो मैं आपसे कहा नहीं अभी पीवी डायग्राम को जब देखेंगे उसका कंपेयर करके आप लोग खुद ही देखिए। जो प्रोसेस O2A है यहाँ पर हम देखेंगे, वहाँ से प्रोसेस ये हम डिनोट कर रहे हैं प्रोसेस O2A। इस प्रोसेस को जब देखेंगे तो वहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है, n इक्वल टू 1 जब हम रख देंगे, ठीक है। अगर हमारा प्रोसेस O2B जब देखेंगे यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस O2B को, तो वहाँ पर क्या है, पॉलीटॉपिक प्रोसेस हो रहा है जब n इक्वल टू 1.3 रखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हमारा प्रोसेस जो हो रहा है यहाँ पर PV डायग्राम है, ठीक है, P1 यहाँ पर प्रेशर रेशियो है P1 और P2, ठीक है। और जब प्रोसेस O2C रखेंगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा है, यानी n इक्वल टू लेमडा रखेंगे, लेमडा का मान होता है 1.4, यही हमें दिया है, ठीक है। बस कुछ नहीं करना था, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टी स्टेज कंप्रेसर लीड्स टू, जो मल्टी स्टेज कंप्रेसर है वो किसके अकॉर्डिंग काम करता है? PSC जो लेक्चरर होता है वहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टी स्टेज कंप्रेशन लीड्स टू किस तरीके से होगा, जल्दी से बताओ। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग खुद ही। इंक्रीज हो जाता है इसका वॉल्यूम एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है फॉर ए गिवन प्रेशर रेशियो, जब जो प्रेशर रेशियो वहाँ पर दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसका एडवांटेज क्या होता है देख लीजिए, एडवांटेज ऑफ मल्टी कंप्रेसर स्टेज, ठीक है, देख लीजिए। इट इम्प्रूव द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी फॉर ए गिवन प्रेशर रेशियो, ये इम्प्रूव करता है जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होता है, जो प्रेशर रेशियो दिया होता है उसके अकॉर्डिंग। और यह क्या इम्प्रूव या रिड्यूस करता है द लीकेज लॉस कॉन्सिडरेबली, जो लीकेज बहुत कम मात्रा में इसको यहाँ से मिलता है जो मल्टी स्टेज होता है। और इसका एडवांटेज क्या हो सकता है, गिव मोर यूनिफॉर्म टॉर्क, इसमें जो है बहुत अधिक मात्रा में टॉर्क लगता है। और यहाँ पर जो है स्मॉलर साइज ऑफ फ्लाईव्हील इस रिक्वायर्ड, इसको जो है बहुत ही छोटी फ्लाईव्हील की आवश्यकता होती है और मल्टी स्टेज में। और इसमें क्या होता है, इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ कंप्रेसर, इसमें इसके जो है रिड्यूस कर सकते हैं हम कॉस्ट ऑफ कंप्रेसर को यहाँ पर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सेलेक्ट क्वेश्चन लिए गए हैं। वर्क इनपुट टू द एयर कंप्रेसर विथ इंडेक्स ऑफ कंप्रेसर, जो वर्क इनपुट होगा एयर कंप्रेसर में किसके साथ है, जहाँ पर ये लगा होगा इंडेक्स कंप्रेसर के साथ, तो वहाँ पर क्या होगा जल्दी से बताओ। इसमें ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इंक्रीज। KPSC AE 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान सा था। इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n, ये इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज हो जाता है वैल्यू ऑफ, जैसे ही हम एयर कंप्रेसर का इंक्रीज करेंगे तुरंत हमारा इंडेक्स कंप्रेसर का वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना था, इतना ही समझना था। चलिए कैसे होता है उसको देख लीजिए। वर्क इनपुट टू द एयर कंप्रेसर विथ एन एज इंडेक्स कंप्रेसर इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, वही चीज़ जो मैं पहले बताया। कंप्रेसर वर्क किस तरीके से कंप्रेसर काम करता है उसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क डन, पहला क्या है, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन, वर्क डन किसके द्वारा, जब आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है तो वहाँ पर वर्क डन होता है। और किसके द्वारा, किस तरीके से होता है, वर्क डन ड्यूरिंग पॉलीटॉपिक कंप्रेशन, और पॉलीटॉपिक कंप्रेशन के दौरान भी वर्क डन होता है यहाँ पर, तब भी वहाँ पर कार्य होता है। तो वहाँ पर कितना कार्य होता है, W इक्वल टू N अपान N-1 इंटू MR T2-T1, क्योंकि ये थर्मल है तो टेम्परेचर जो है इंक्रीज ही होगा, ठीक है। अब देख लीजिए और किस तरीके से काम करता है। वर्क डन ड्यूरिंग द आइसेंटोपिकली कंप्रेसर, वर्क डन आइसेंटोपिकली कंप्रेसर के दौरान भी होता है।
अब वो W इक्वल टू हो जाएगा लेमडा अपान लेमडा -1 MRT2 - T1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए बता दिया गया। बहुत अच्छा हुआ आप लोगों को लिए, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ सकता है। देख लीजिए, द मेन रीजन फॉर द अडॉप्टिंग द एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इंस्टेड ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इन एयरक्राफ्ट टर्बाइन इज डैट। हमें बताना है जो मेन रीजन होता है एक्सियल फ्लो कंप्रेशन के जो अडॉप्ट करता है इंस्टेड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इन एयरक्राफ्ट टर्बाइन में। ठीक है, जल्दी से बताओ कि PSC AE 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या सही हो जाएगा, जल्दी से बताओ, फिर मैं बताता हूँ आपको ऑप्शन नंबर क्या सही होगा। ठीक है, आप लोग लगा दिए होंगे, चलिए मैं बता देता हूँ आपका ऑप्शन क्या। इसमें ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा, बी। अब इसको देख लीजिए किस तरीके से होगा। द फ्रंटल एरिया ऑफ एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इज कंसिडरेबल लेस। जो फ्रंटल एरिया होता है एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का, वो हम मान सकते हैं बहुत कम होता है एक प्रकार से। ठीक है, आप देख लीजिए। अच्छा, इसका डिस्क्राइब करके मैं लिखा हूँ, थोड़ा उसको भी देख लीजिए। किस देखिए यहाँ पर, द मेन रीजन ऑफ एडॉप्टिंग एक्सियल फ्लो कंप्रेसर instead of a centrifugal compressor in aircraft turbine is that the, ये हमारा लिखा है जो फ्रंटियल, ठीक है, फ्रंटियल एरिया ऑफ एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इज कंसिडरेबल लेस। ठीक है, वही चीज़ जो मैं इसके पहले बताया। चलिए, इसमें कुछ नहीं करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। MPPSC AE 2016 UGBN AE 2016 का क्वेश्चन है। देख लीजिए आप लोग खुद ही। द वर्क डन इन कंप्रेसिंग ए गैस आइसोथर्मल इज गिवन। जो वर्क डन होगा कंप्रेसिंग के दौरान गैस आइसोथर्मल में, तो उसमें क्या दिया रहेगा। ठीक है, आपको बताइए। अभी मैं इसके पहले बताया था एक बार जब वर्क डन करा रहा था। ठीक है, उसमें सभी ऑप्शन को बताया गया था। आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कंप्रेसिंग के दौरान जो गैस आइसोथर्मल भी होगा। अब आइसोथर्मली की बात आई है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा, MRT1 log P2/P1। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन एक बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें बी से हो जाएगा। ठीक है, MRT1 log P2/P1। ठीक है, ये होगा। अब देख लीजिए इसके बारे में, अच्छा देख लीजिए थोड़ा सा। वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन, W इक्वल टू, जब वर्क डन होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन में, तो W इक्वल टू हो जाएगा P1/V1 इंटू और P2/P1 और इक्वल टू हो जाएगा MRT1, जो हमारा इंटर होगा P2 जो प्रेशर रेशियो होगा P2/P1 की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक प्रकार से MRT1 इनपुट P2/P1। ठीक है, जब वर्क डन ड्यूरिंग द पॉलीटॉपिक कंप्रेशन होगा, तब इस सभी कंप्रेसिंग के बारे में देख लीजिए। तो वहाँ पर PV/N इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क डन वहाँ पर क्या होगा, W इक्वल टू N/N-1 इंटू MRT1 1 माइनस T1/T1। ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा N/N-1 MRT2 - T1। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। और हमारा वर्क डन ड्यूरिंग द आइसेंट्रोपिक कंप्रेसर, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के दौरान क्या होगा, वर्क डन W इक्वल टू लेमडा/लेमडा-1 इंटू MRT2 - T1 इक्वल टू MCP T2 - T1। देखिए, मैं सभी क्वेश्चन के बारे में आपको फिर से बताया, सभी वर्क डन के बारे में, इसलिए आप इस वर्क डन को याद रखिएगा, क्योंकि हमसे कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगा। और मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं, YCT बुक्स पर यदि आपको किसी प्रकार की बुक्स की ज़रूरत है, तो हमारे YCT बुक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं। नहीं तो हमारे YCT बुक्स का एप्लीकेशन जो डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आप लोग सभी प्रकार के बुक्स का परचेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं आप लोग, वहाँ से PDF प्रोवाइड होते रहते हैं। और वहाँ से काम नहीं बन रहा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।